बार बार बात कही जा रही है जातियों की। अब 24 का जो एजेंडा है, एक तरफ ध्रुवीकरण की बात है, एक तरफ जातियों की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि ये जाति का जो कार्ड है, जातीय जनगणना का जो कार्ड है, क्या ये अब किसी काम का रहा है या मोदी मैजिक ने इसको ध्वस्त कर दिया है? क्या लगता है आपको, क्या 24 में चलेगा? देखिए, मोटे तौर पर जाति का जो कार्ड है वो थोड़ा बहुत ही चलेगा, एकदम खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत चलेगा। उसका एक कारण ये है कि ये जो जाति का कार्ड था ये अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के लिए डिवाइड एंड रूल के तहत बनाया था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जागृति आ रही है, व्यक्ति जाति से ऊपर उठ गया, उसके जीवन में अब कोई जाति नहीं पूछता। यानी आपको लगता है कि 24 के चुनाव में ये केंद्र बिंदु नहीं रहने वाला? जाति नहीं रहने वाली। सर, आपका क्या कहना है? 24 के चुनाव में जातीय जनगणना क्या ये केंद्र बिंदु में रहेगा मुद्दा, क्योंकि इसको बनाने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप देखें, अगर वर्तमान में जो चुनाव हुए विधानसभा के, इसके चुनाव के परिणाम अगर आप नज़र डालें तो निश्चित रूप से ये मुद्दा काम का नहीं रहा, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतने ज़्यादा सीटें मिली और उसका परसेंटेज बढ़ा है। जी अमित जी, आप बताइए, कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन इन जो 3 राज्यों में जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए 4 जातियां हैं, युवा है, महिलाएं हैं, किसान है, तो क्या 24 के केंद्र बिंदु में अब ये मुद्दा नहीं रहने वाले? यानी आपका एक और कार्ड, जो ट्रम्प कार्ड था, वो फेल साबित? देखिए, ये हार जीत का ये प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन जातिगत आधार पर अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, सारे वर्गों को उनकी जिम्मेदारी और अधिकार मिले। ये जाति जनगणना का तो अभी ठीक है, परिणाम नेगेटिव आया है, लेकिन ये अभी मुद्दा चलेगा। यानी आपका कहना है कि नेगेटिव मध्य प्रदेश में नहीं चला, ये बात आपकी? अभी देखिए, परिणाम हार का है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये हर परिणाम से अलग होगा और ये अभी अधिकारों की बात चलेगी और जाति के आधार पर लोगों को अधिकार देने होंगे। जी, कांग्रेस का कहना है, यानी अभी भी ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि इन चुनावों में ये बात भले ही नहीं चली हो, लेकिन इनका कहना है कि 24 के चुनाव में केंद्र बिंदु ये रहने वाला है। क्या कहना है आप पंकज? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में जो जातियां उन्होंने परिभाषित करी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट तौर पर इंगित और रेखांकित करती है, और जिस प्रकार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्यों में जहां भी चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी जी गए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जाति के आधार पर जनगणना और जाति विभाजन की बात करी, पर इन चारों राज्यों ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस को जाति के आधार पर बांटने के एजेंडे को खारिज कर दिया और सबका साथ, सबका विकास को स्वीकृत किया। रमेश जी, एक छोटा सा आपसे रिएक्शन यहाँ पर लूंगा, क्योंकि संघ की जो विचारधारा या संघ परिवार कहता है, संघ की विचारधारा सामाजिक समरसता की बात संघ कहता है, लेकिन राजनीति में ये मुमकिन नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस नैरेटिव को भी सेट करना चाहते हैं, या कर दिया है, या करने की कोशिश है कि सामाजिक समरसता पर हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या वो इसमें सफल हो रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कई बार समय के अनुरूप जो मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक दल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वो सामाजिक समरसता की बात करती है, और संघ तो सरनेम भी नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, चूंकि वातावरण अगर जाति का बनने लगा, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, शिवराज जी ने कहा कि ओबीसी का व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको साथ रख करके, समझा करके फिर समरस बनाने का प्रयास ये होगा। जी, आपका कहना है कि उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन केंद्र बिंदु भी नहीं रहेगा। ब्रजेश, आप भी मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव में गए, अलग अलग जगह पर गए, जातीय जनगणना की बात रैलियों के मंच से हुई, जातियों की बात हुई, क्या मध्य प्रदेश में आपको लगा कहीं कि किसी तरह का ये इशू बन पाए, या 24 में ये सस्टेन करेगा मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर ये मुद्दा? रोहित, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग चुनाव की जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें पहले सफ़े पे लिखा होता है कि भारतीय डेमोक्रेसी या चुनाव से यदि जाति को निकाल दिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा विधानसभा में भले नहीं चल पाया हो, मगर मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा जरूर प्रभावी होगा और कांग्रेस को बढ़त दिलवाएगा। चलिए, ये आपका कहना है कि कांग्रेस इसको केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश करेगी। आशीष, कांग्रेस के खेमे की अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि मध्य प्रदेश में कल एक बैठक होने वाली है, दिग्विजय सिंह भी उस बैठक में रहेंगे, कमलनाथ भी उस बैठक में रहेंगे, बीजेपी ने तो तैयारी 24 की शुरू कर दी, तो कांग्रेस की क्या तैयारी, क्या नैरेटिव अब कांग्रेस सेट करेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं चली,
और 24 में तो लोगों ने मोदी मैजिक अभी दिख गया, तो अब 24 में क्या ये जातीय जनगणना पर दोबारा से फोकस करने की कोशिश? नहीं, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना अब सबसे प्राइम फोकस में तो नहीं रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा बनकर नहीं उभरेगा। मुझे लगता है युवाओं पे फोकस करना पड़ेगा, युवा डेवलपमेंट को देखेगा, मॉडर्न अप्रोच को देखेगा, और बाकी जगह मुझे लगता है कि अब तो ये तीनों स्टेट के रिजल्ट से एविडेंट हो गया है कि फ्रीबीज मुझे लगता है सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली है इलेक्शन। बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन सर आपसे भी लूंगा, आपका क्या कहना है इस पर? ये जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, तो 24 में क्या रहेगा किसी तरह से केंद्र? मुझे लगता है केंद्र में तो नहीं रहेगा। आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जातिगत राजनीति बड़ी प्रभावी रही है, सपा बसपा अन्य जो तीसरे राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ जातिगत बेस पे ही बने और जातिगत बेस पे ही उन्होंने इतनी ऊंचाई पाई थी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले नकार दिया 2 विधानसभा चुनाव। तो चलिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की भी हमने यहाँ पर राय जानने की कोशिश की। इनका यह कहना है कि कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये कोशिश अभी सियासी जमीन पर इसके कोई उपजाऊ इससे कुछ चीज निकली ऐसी स्थिति नहीं बनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।